और जैसे आप इंजीनियर बने हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप कार्यरत होते हैं तो? चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे काम जो चल रहे हैं सब ग्रामीण अंचल में चल रहे हैं और ग्रामीण अंचल में कार्य करने का मतलब बहुत टफ होता है। सरकारी नौकरी और प्राइवेट प्रोजेक्ट में कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों? मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे को सरकारी जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है। और साइड पर जब आप काम करते हैं तो क्या स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है, किस चीज़ का? वही स्ट्रेस की साइड पे जब काम करने जाओ तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं, अगर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उनका जवाब तो हम देंगे, फिर उस जवाब में से भी वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं। मजदूर उसको कभी बीमारी हारी दुखारी हो गया हाँ। या कोई कहीं से चोट लग गई, वो उसको हादसा फिर आप कैसे, हादसा हो गया, उसको फिर आप कैसे झेलते हैं? उसका हम जब किसी भी लेबर का हम साइड पे रखते हैं तो उसका हम लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर कभी साइड पर कोई गलती हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? सिविल इंजीनियर के लिए एक डिग्री जरूरी है या फिर साइड एक्सपीरियंस? साइड एक्सपीरियंस अहम ज़रूरी है। साइन थीटा कोस थीटा कोई काम नहीं आ रहा। अब काम आ रहा है कि हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रधान जी को कैसे समझाएं कि ये इतने रुपये का प्रोजेक्ट है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट कौन सा था? हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक शर्मा टॉक शो। मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज इस पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट सिविल इंजीनियर कमल किशोर यादव जी, जो कि जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की और इस कार्य क्षेत्र में काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि जो काम करता है उसी को पता चलता है। जी विवेक जी, सही बात। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ सर, बढ़िया हूँ। कमल जी, एक चीज़ बताइए कि जैसे आपने कहाँ से पढ़ाई की और आपको प्रेरणा कैसे मिली? मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजस्थान से ही की है, सारी पढ़ाई 10th तक। पिताजी का खुद का स्कूल है तो वहीं तो पढ़ाई की। 12th में फिर पिलानी से स्टडी की। पिलानी में ही कॉलेज है श्रीधर यूनिवर्सिटी, वहीं से मैंने डिप्लोमा किया सिविल में, फिर बीटेक किया सिविल में। उसके बाद में फिर अपना सिविल लाइन में आगे बढ़े, एग्ज़ाम वगैरह दिया और इंजीनियर तो बन ही गए थे। जी। और जैसे आप इंजीनियर बने हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप कार्यरत होते हैं तो? चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि यहाँ पे काम जो चल रहे हैं सब ग्रामीण अंचल में चल रहे हैं और ग्रामीण अंचल में कार्य करने का मतलब बहुत टफ होता है, क्योंकि ग्रामीण लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल पड़ता है। बट वो जल्द समझ भी जाते हैं, सीधे भी होते हैं। नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। हाँ बड़ी मुश्किल से समझते हैं, हाँ। क्योंकि किसी भी ग्रामीण अंचल में हम कार्य करने जाते हैं, कोई परियोजना हम वहाँ पे धरातल पे खड़ा करना चाहें तो लैंड देखते ही, जब हम लैंड देखने गए कि हाँ यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, उसी टाइम पे सारे ग्रामीण इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ पे बनेगा क्या, हमें ड्राइंग दिखाइए। अब उस ड्राइंग में जो सिविल इंजीनियर होता है ड्राइंग की स्टडी करके भी अच्छे से नहीं सीख पाता, उसको भी 10-15 साल लग जाते हैं। और बहुत जल्दी समझ लेते हैं इस चीज़ को। और वही चीज़ उनको 5 मिनट में समझनी होती है हाँ कि यहाँ पे बन रहा क्या है। अगर उनको एज पर डिटेल पूरा अच्छे से बता दिया जाए, हाँ। कहेंगे नहीं ये काम यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए था, वास्तु के हिसाब से इधर होना चाहिए था। बस जिस हिसाब से लैंड मिलती है उसी हिसाब से परियोजना को धरातल पर खड़ा करा जाता है। तो वही ये सब इशू फेस करने पड़ते हैं, सब इतना टफ पड़ता है फिर वहाँ पर काम करना, क्योंकि वो अपने प्रधान से या फिर और किसी से बोल करके काम डिले होता चला जाता है फिर कि नहीं ये लैंड नहीं, इसमें वास्तु का वो है, फलाना है ढिमकाना है, ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं उस वाली ज़मीन पे होगा। वो ज़मीन जब सैंक्शन होगी तब तक वो बजट चला जा चुका होगा, क्योंकि मार्च में फंड आता है और एक प्रोजेक्ट को कम से कम 6 से 9 महीने में ख़त्म करना होता है। तो जैसे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, जियो हुआ शासन से, एस्टीमेट आंकड़न तैयार किया गया, टेंडर लगा, उसी में 2-3 महीने निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर जो आपको मैंने बताया वो इशू फेस करने पड़ते हैं
फिर जाकर के मार्च एंड आ जाता है, पैसा लैप्स हो जाता है। वही परियोजना अगर शुरू हुई होती तो गांव वाले उसका यूज कर रहे होते। गांव वालों की समझदारी के चक्कर में कई बार काम गड़बड़ भी हो जाता है। कई गांव ऐसे हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं, एक बार आए पूछा यहाँ पे ये बनना है, वो लोग अच्छे भी होते हैं, वो चाहते भी हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे विकास हो, और विकास होता भी है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है, शासन पैसा दे रहा है, शासन की मंशा है कि धरातल पे सब काम खड़े हों और जनता उसका लाभ ले सके। जी। आज के समय में हम बात करें सिविल इंजीनियर की, स्कोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है? सिविल इंजीनियर का स्कोप तो हमेशा से बढ़ता ही चला आ रहा है, क्योंकि बचपन से आप भी सुनते आ रहे होंगे, हम भी सुनते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, कपड़ा रोटी मकान। कपड़ा रोटी तो भागेगा आदमी, पैसा कमाएगा तो मिल ही जाएगा। मकान बनाने के लिए सिविल इंजीनियर चाहिए होता है। और सिविल इंजीनियर में एआई का कोई यूज नहीं है, क्योंकि मिस्त्री को तो वही कलनी वसूली चलानी है, एआई तो कुछ करेगा नहीं उसमें। एआई का इतना ही है, हाँ हमें थोड़ा रिलीफ मिला है एआई से, स्ट्रक्चर डिजाइन और 3D डिजाइन में थोड़ा फास्टली काम हो जाता है उससे। हाँ, उसका रूपरेखा पहले समझ में आ जाती है कि इस तरीके से चीज़ें होगी। ओके। सरकारी नौकरी और प्राइवेट प्रोजेक्ट में कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों? देखो मेरे से अगर आप पूछ रहे हैं तो मेरे को सरकारी जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि सरकारी जॉब में एक तो सम्मान मिलता है, और कोई प्रोजेक्ट हम इतनी शिद्दत से ख़त्म करते हैं और उस प्रोजेक्ट का लाभ लेती है जब जनता, तो अंदर से एक सहानुभूति मिलती है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया, हमारे द्वारा एक काम करवाया गया। एक सिविल इंजीनियर को एक कौन सी ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो कि हर किसी के पास होनी चाहिए? पोलाइटली काम करवाना नीचे वालों से कैसे भी, क्योंकि हमें तो डांट पड़ेगी ऊपर वालों की, और नीचे से अगर हमने डांट लगा दी सुपरवाइजर को, जेई को, या फिर हेड मिस्त्री को, किसी को भी डांट लगा दी तो वो काम छोड़ के चला जाएगा। हमें वो काम उन्हीं आदमियों से निकलवाना है, तो इसीलिए उनको बड़े प्रेम से सहानुभूति दिखाते हुए काम निकालना है उनसे, तो करते भी है। क्योंकि डंडे की मार से कोई नहीं काम करता आजकल तो बिल्कुल नहीं, अब तो जियो हो चुका है, डंडा किसी पर लगा दिया तो तुरंत धड़ात लग जाती हैं। और साइड पर जब आप काम करते हैं तो क्या स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है, किस चीज़ का? वही स्ट्रेस के साइड पे जब काम करने जाओ तो गांव वाले इकट्ठे होते हैं, अगर क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उनका जवाब तो हम देंगे, फिर उस जवाब में से भी वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो स्ट्रेस हमारे लिए थोड़ा बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इश्यू बन जाता है। फिर निकालते हैं समाधान, बैठते हैं उनके साथ, गांव के मौजूदा 2-4 लोगों को बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, सेट हो जाता है कि काम तो निकालना ही है, उसी गांव में काम करना है, उसी क्षेत्र में काम करना है, उन्हीं लोगों को समझाना भी पड़ेगा, सब काम करने पड़ते हैं। क्या आज के समय में एक सिविल इंजीनियर को पैसा और सम्मान मिलता है? पैसा तो अलग इशू है, हाँ। सम्मान में कोई कमी नहीं है। सिविल इंजीनियर को सम्मान पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि सिविल इंजीनियर को सम्मान जितना देना चाहिए उतना लोग देते हैं, और वो सही भी है। सिविल इंजीनियर को सम्मान की जरूरत भी होती है, इसलिए कि वो आप लोगों के साथ, हम कभी भी साइड पे काम करवाने जाते हैं तो हम अपने ही कर्मचारियों को नहीं, जहाँ पर काम करवाने जा रहे होते हैं वो भी हम उनको अपना कर्मचारी की तरह ही ट्रीट करते हैं कि हाँ भाई आप लोगों के यहाँ काम हो रहा है तो आप लोगों का ये, वो भी उसी चीज़ का वो हमें देते हैं कि हाँ हमारे गांव में काम करने आए हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारे सुपरवाइजर, जेईज वगैरह, हेड मिस्त्री वगैरह, जितने भी काम वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन सब का ध्यान गांव की जनता रख रही होती है। कोई चाय लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, उनके लिए सम्मान मिलता है सबको। नहीं, जैसे आपने कहा ना कि जो आई थिंक कि मैंने जो देखा, हाँ अगर आप कहीं प्रोजेक्ट बना रहे हैं शहर में और गांव में, तो आपको एक चीज़ एक तुलना अगर हम करें तो वो शहर में आपको जैसे कहीं काम चल रहा होगा तो आपको पूछने तक नहीं आएगा कोई, और वही आपका काम किसी गांव में प्रोजेक्ट आपका गांव में चल रहा होगा तो जैसे आपने कहा नहीं, चाय बिस्कुट नमकीन, जहाँ तक कि लोग खाना भी खिलाते हैं। हाँ, गांव में अच्छा है कि हाँ खिलाते भी उनको, सब काम ठीक है, अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि हमें जो चीज़
20 किलोमीटर दूर जाकर ये करनी पड़ रही थी, वो हमारे घर पे ही ऑफिस खुल गया है, तो हम यहीं पे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी सारी। और शहर में ये होता है कि किसी को कोई मतलब नहीं होता है, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। नहीं करो तो करना तो है ही। शासन ने धरातल पर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पैसा दिया है, शासन आदेश किया है, तो शासन की जो मंशा है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो बस ये ठीक है, शहर में इतना कोई वो नहीं, शहर में पर विजिट तो लगती है, इंजीनियरों की जांच होती है रेगुलर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी रुड़की की सर टीम आती है, बिल्डिंग की जांच करती है। इंजीनियर अगर ये मंशा बना ले एक कार्य खराब करना है तो जरा भी टाइम नहीं लगेगा उसे अपना भविष्य अंधकार में ले जाने में। बिल्कुल। कमल जी, एक चीज़ बताइए, जैसे आप काम करवा रहे हैं मजदूरों से, तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि वो मजदूर, उसको कभी बीमारी हारी दुखारी हो गया, हाँ। या कोई कहीं से चोट लग गई, वो उसको हादसा फिर हो आप कैसे, हादसा हो गया, उसको फिर आप कैसे झेलते हैं? उसका हम जब किसी भी लेबर का हम साइड पे रखते हैं तो उसका हम लेबर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ओके। जो प्रोजेक्ट, जैसे सपोज दैट 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें से 1 रुपए लेबर सेल्स को, लेबर के नाम का दिया जाता है लेबर ऑफिस को। कल को कोई इन केस कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गई, साइड पे ही काम करते हुए ऊपर से कोई नीचे गिर गया, हाथ पैर टूट गया, तो उसको मुआवजा वगैरह सब चीज सरकार देती है। ओके, मतलब वो निर्णय होके काम कर सकता है, क्योंकि उसको पता है ना कि अगर कल को कुछ हो जाए, वैसे तो किसी के साथ नहीं था वो, और देखो इन केस हो जाता है कभी कभार। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बन रही हैं, G+3 पे हमारा काम चल रहा था अभी फिरोजाबाद में, तो वहाँ पे बल्ली खिसकने से तो सेटिंग थोड़ी लूज हो गई, तो वो बंदा नीचे गिर गया, तो उसके हाथ में फ्रैक्चर आ गया, तो पैर में सरिया आर पार हो गई थी। तो उसको हमने फिर 1-2 महीने का रेस्ट भी दिया, सैलरी भी दी, और उसको मुआवजा भी मिला, और उसका जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट भी करवाएगा। तो इसलिए निडर होकर काम करते हैं वो, कि कोई टेंशन नहीं है, काम करना है, सैलरी देते हैं, सही है। क्वालिटी और बजट में कैसे बैलेंस बनाते हैं आप? क्योंकि क्वालिटी और बजट में बैलेंस बनाने जैसा कोई इशू नहीं है। जब भी हम आगड़न बनाते हैं तो DSR रेट और OSR और PWD की रेटें हम लेते हैं, उसके अलावा हम मार्केट रेट से कोई मतलब नहीं है। जब उसमें इस आगड़न में 18% GST होती है, 1% लेबर सेल्स होता है, और 12% सेंटेज होता है, जिससे मतलब डिपार्टमेंट चलता है। तो जब धरातल पे आगड़न जो 100 मतलब 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आया, तो उसमें से 18% GST 18 लाख साइड हो गया, 1% लेबर सेल्स 19 लाख साइड, 12% लेबर सेल्स वो सेंटेज अलग हो गया, ऐसे करके 31% गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को ही चला जाता। वापस चला जाता है। जनता को ये लगता है इंजीनियर का मतलब क्या है, और हो सिविल इंजीनियर, तो दुनिया को लगता है ये तो सबसे वरिष्ठ है, और ऐसा कुछ नहीं है। कि 31% सरकार का पैसा सरकार को चला जाता है। जनता को पता होता है कि 1 करोड़ का काम आया था, काम इन्होंने 70 लाख का ही किया है, 30 लाख काम। 30 लाख कहाँ गए, इंजीनियर साहब ने ले लिए। इंजीनियर साहब कहाँ ले गए, उनको कौन समझाए। 18% भाई GST, 1% लेबर सेल्स है, 12% सेंटेज है, ये सब भी तो कटता है। ये चैलेंजेस हैं, पर क्वालिटी की बात जो है, एस्टीमेट उसी तरीके से बनता है, क्योंकि पहले ही तैयार रहता है कि हाँ इतने रुपए का ये टेंडर लगना है, इतने रुपए का ये होना है, उसी में सारा मैनेज करके क्वालिटी पर्पज वही रहेगा जो उच्च रहेगा, मानक के हिसाब से सारे काम करवाए जाते हैं। क्योंकि अगर मानक के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो IIT रुड़की, AMU आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, ये तीनों कॉलेजेस
टाइम टू टाइम विजिट करते हैं हर प्रोजेक्ट पे, और थर्ड पार्टी के रूप में टेस्टिंग वगैरह करवाते रहते हैं। तो क्वालिटी एकदम मेंटेन रहती है। अगर ये नहीं आएंगे तो ठेकेदार फिर काम से कोड़ते भी हैं कई जगह। इसलिए हमने क्या शासन आदेश हो रखा है कि हर महीने तीनों में से कोई ना कोई आएगा, प्रोजेक्ट की जांच करेगा और क्वालिटी मेंटेन करके रखेगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क है? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और प्राइवेट प्रोजेक्ट में ये फ़र्क है कि देखो, प्राइवेट प्रोजेक्ट तो हम जैसे टेंडर किया, कॉन्ट्रैक्टर ने लिया, उसके लिए तो प्राइवेट हो गया। उसके अधीन जो काम कर रहे हैं उनकी मंशा ये रहेगी कि हाँ अपने मालिक को 2 रुपये बचा के दें, और हमारी मंशा ये रहेगी सरकारी जो प्रोजेक्ट देता है कि हमने 70 लाख का काम तो दिया है इसे, पर हम इससे काम 75 का करवा लें। पर होता नहीं, वो करता हो 70 का ही है। मानसिकता खेल है। मानसिकता खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इंजीनियर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उन्हें भी पूरी एकदम मानक के हिसाब से काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे मानक के हिसाब से काम करते हैं। अगर कभी साइड पर कोई गलती हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार तो जो ऊपर बैठे हैं, जैसे हमारे एक्सीएन है, मैं ए हूँ, हम लोग जिम्मेदार रहते हैं। पर नीचे वालों को काम सुधारने के लिए फिर उनसे पोलाइटली काम भी तो करवाना होता है, सुधार भी लाया जाता है। जिम्मेदार तो सभी लोग रहते हैं, काम खराब हो जाता नीचे से ऊपर तक। जो उस साइड पे भुगतान कर रहे हैं, उस साइड पे डेली विजिट कर रहे हैं, वो सभी जिम्मेदार हैं। पर इन केस ऐसा होता नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइन वाले और आर्किटेक्ट जो होते हैं बीई, वो टाइम टू टाइम विजिट करते हैं। उनकी भी एक बहुत अहम भूमिका है जी। अगर आज की हम बात करें, आज की जो जनरेशन है साइड पर काम करने से क्यों डरती है? आज की जनरेशन का तो ये है ना कि एक तो एआई, एक कंप्यूटर, इनका स्कोप ज़्यादा होने की वजह से रुख चेंज हो गया है, और सबका दिमाग वहीं दौड़ता है कि हाँ हमें कुछ करना ना पड़े, वर्क फ्रॉम होम करते रहें बैठ के, एकदम काम उंगलियों से चलता रहे। तो वही उंगलियों वाला काम तो बस वहीं तक सीमित रह जाएगा फील्ड में, जब तक नहीं निकलोगे, गांव में 2 लोगों से नहीं मिलोगे, उनके नेचर के बारे में नहीं जानोगे, तो आने वाली आगे की जनरेशन को क्या ज्ञान दे पाओगे। भाई धरातल पे पुराने लोगों से जुड़ा रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिविल इंजीनियर की बात करें तो इसमें पैसा ज़्यादा है या मेहनत है, क्या है सच्चाई इसकी, या दोनों है? जो जितनी मेहनत है उतना पैसा है। जितनी मेहनत करके जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट बना लोगे, उतने ज़्यादा शासन को आप पैसा दे पाओगे। भाई धरातल पे उनका प्रोजेक्ट खड़े हो पाएंगे, जनता को उसका लाभ मिलेगा। और पैसे की तो बात ये है कि भाई जितना फिक्स है सैलरी, वो तो मिलेगी हमें। हम तो सैलरी, भाई गवर्नमेंट सैलरी देती है, उस सैलरी का हम काम कर रहे हैं। शासन की मंशा है कि धरातल पे प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हो। जो चल रहे हैं कर, पैसे से इसका कोई मैटर नहीं है जी। गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, उसमें शांति से काम करना है, अच्छी क्वालिटी का काम करवाना है। हम शासन से भी खुश हैं। जी जी। कभी ऐसा कोई आप प्रोजेक्ट रेडी कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, और वहाँ का कुछ एक अनुभव यादगार हो? एक माननीय मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, जयवीर सिंह जी, उनके गृह जनपद में एक उनका गांव है करेरा, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना है सामहोर बाबा धाम। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरा बहुत ही उससे प्रोजेक्ट से लगाव भी, आत्मिक लगाव भी रहा है। तो वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी रही कि अच्छा भी लगा काम करवाना। वहाँ पे कई चीज़ें ऐसी रहेगी, वहाँ पे फाउंटेन लगना था एक बार, म्यूजिकल फाउंटेन। तो फाउंटेन तालाब में लगाया, तालाब था, तालाब को हमने पक्का करा करके एकदम बढ़िया तालाब बनाया, उसमें बोटिंग सब चालू कर दी गई। फाउंटेन जब उसमें लगाया तो गांव ही होता है। गांव में मुंबई जैसा फील दे दें तो
दो चार आए गांव के बंदे, उनने वहाँ पे पन्नी वन्नी डाल दी तालाब में, और फाउंटेन चला चला तो उसमें पन्नी, जो पानी निकलता है, पन्नी उसमें चली गई, थैली पॉलीथीन उसमें चली गई, तो फाउंटेन में से पानी आना बंद हो गया। दूसरे दिन ही फ़ोन आया, तो बोले कि फाउंटेन तो बंद हो गया, कल ही तो लगवाया था तुमने, कि नहीं सर चल रहा है, बढ़िया साउंड बज रहा था और बढ़िया फाउंटेन चल रहा है। कि नहीं चल रहा है, मैं चलवा के देख के आया हूँ। ठीक है, गए हम तुरंत। अब मैंने वहाँ फ़ोन किया जो बंदा दिल्ली से लगाने आया था, कि भाई ये तुम्हारा फाउंटेन तो ख़राब हो गया एक ही दिन में, चल नहीं रहा है। कि सर कैसी बात कर रहे हो, किर्लोस्कर की मोटर लगी है सर उसमें, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है आके देखो। वो आया, सुबह मैंने फ़ोन किया, शाम तक आया, उसने पन्नी निकाली, थैली पॉलीथीन निकाली, कि सर ये है, अब फाउंटेन चलेगा। चला फाउंटेन। 3 दिन बाद वही दोबारा सिचुएशन हो गई। दोबारा हमने फ़ोन किया उसे, दोबारा आ गया, दोबारा निकाल दिया, सर ये पन्नी का कुछ करो। 10-15 दिन बाद में होली का दिन आ गया, तो होली समारोह वहीं पर किया गया, फाउंटेन दोबारा बंद। दोबारा आया बेचारा, अगली बार बोला कि साहब या तो यहीं रख लो सैलरी पे, कि मैं तो आऊँगा जाऊँगा इसी में पूरा हो जाऊँगा। तो उसको वास्तव में फिर परमानेंटली वहीं रख लिया है, अभी वहीं अच्छा। काम कर रहा है। तो जितनी मशीनरी वगैरह सब वही ऑपरेट करता है खुद ही, क्योंकि वहाँ पे कम 8.5-9 करोड़ का प्रोजेक्ट वो बना है। आप भी जाना कभी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भूल जाएंगे कि मैं किसी गांव में एंट्री कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि मुंबई की किसी बड़े उसमें शहरों में। शहर में, मतलब बढ़िया किसी सोसाइटी में अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तकरीबन 4 एकड़ में पूरा बना हुआ है, बहुत बड़ा काम है। आजकल के जो बच्चे सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या ऐसी गलती करते हैं जिससे वो सिविल इंजीनियर नहीं बन पाते हैं? वो गलती ये करते हैं ना, एआई का ज़माना है, हर चीज़ बिना दिमाग लगाए फ़ोन से सारा काम करना चाहते हैं। वो जो संभव नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल संभव नहीं है। खुद के दिमाग का यूज करना पड़ेगा, ड्राइंग जो आपने बनाई उसको समझना पड़ेगा। मोबाइल से, एआई से, इससे कुछ नहीं समझ पाओगे। एआई का मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि एआई ख़राब है, एआई बहुत अच्छा है, पर सिविल के लिए इतना ज़्यादा अभी है नहीं एआई अच्छा। सिविल इंजीनियर के लिए एक डिग्री जरूरी है या फिर साइड एक्सपीरियंस? साइड एक्सपीरियंस अहम ज़रूरी है, डिग्री तो मस्ट है ही, उसके साथ साथ साइड एक्सपीरियंस जो बहुत ज़रूरी है। अब आपने डिग्री ले ली और घर पे बैठे हो, काम नहीं सीख रहे हो, तो फिर बाद में कोई मतलब नहीं है, फिर डिग्री घर पे रहेगी और आप भी घर पे रहोगे। कितने दिन रख लेगा कोई आपको अपने पास? काम जब सीखोगे नहीं, क्या ही हो पाएगा। बिल्कुल। साइन थीटा कोस थीटा को खूब पढ़ा हुआ है, कोई कुछ काम नहीं आ रहा। वो जब भी काम आया जब पेपर में आया था। साइन थीटा कोस थीटा बस 10th-12th पास करने में, फर्स्ट ईयर पास करने में, बस इसलिए आया। साइन थीटा कोस थीटा कोई काम नहीं आ रहा। अब काम आ रहा है कि हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, प्रधान जी को कैसे समझाएं कि ये इतने रुपये का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ही शुरू करना है। प्रधान जी बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ शुरू होगा। अब इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये साइन थीटा कोस थीटा काम नहीं आ रहा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे कॉलेज में, नवीन ठोलिया जी, डॉक्टर नवीन ठोलिया जी, तो उनका पढ़ाया हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूर काम आता है। हाँ, लोगों से कैसे बात करनी, कैसे इंटरेक्ट करना है उनको, कैसे उनको संभालना है, किसी मुसीबत में फंस जाओ तो वहाँ से कैसे निकल के आना है, ये सब उन्हीं ने सिखाया, तो वो काम आ रहा है आज। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट कौन सा था जिसको लगा कि यार अब जाके यहीं रुक गई गाड़ी? सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट भी वही था, सामूर बाबा धाम। अच्छा। तो हुआ ऐसा कि जब वहाँ पे एक पुराना हॉल बना हुआ था, उसको हमें रेनोवेट करना था।
और जब उसकी दीवारें हम नीचे से निकाल रहे थे ना, तो लेंटर नीचे आ रहा था, तो तुरंत विदिन 2 घंटे के अंदर, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, 2 घंटे के अंदर कहीं से जैक की व्यवस्था हुई, जैक बुलाया, मंगाया गया, जैक लगाया गया, लेंटर को वहीं रखा गया, नीचे से दीवारें पूरी हटा दी गई। कॉलम, 4 कॉलम थे, 4 कॉलम पे पूरा लेंटर टिका हुआ था। एक रात में पूरी दीवारें खड़ी करवाई। अच्छा। एक रात में जैक परमानेंटली 15 दिन तक लगा रहा, क्योंकि दीवारें ताज़ा थी इसलिए। आज वो बहुत जेन्युइन है, बच्चे ऊपर कूदते हैं, बढ़िया, कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है। पर उस दिन लगा कि हाँ आज तो निपट गए। मैं आपकी सफलता की बात करूं तो इस सफलता का योगदान किसको देना चाहेंगे? सफलता का योगदान हमारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है, और खूब पढ़ाया लिखाया, खूब उन्होंने पिटाई भी की, सब काम किए, तब जाके इस मुकाम तक पहुँचे। सारा क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है। अच्छा, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आप शहर में रह रहे हैं, तो गांव अच्छा लगता है शहर? गांव का एक अलग अनुभूति है। गांव में जब जाओगे तो एकदम शुद्ध वातावरण मिलेगा, 4 बुजुर्ग लोगों के पास बैठने का मौका मिलेगा, पुरानी बातें चलेंगी, सीखने को मिलता है। गांव में थोड़ा अच्छा लगता है, पर शहर में रहना इसलिए ज़रूरी है, प्रोजेक्ट भी देखने हैं, नौकरी भी है, और अब सब जो नई जनरेशन शहर की तरफ बढ़ रही है, तो हम भी थोड़ा। शहर की तरफ, बट हम सुकून की बात करें तो गांव में ही था। आजकल तो स्कूलें बहुत अच्छी अच्छी हैं, पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम हुआ करती थी, पर आज मैं देख रहा हूँ सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि इतनी प्राइवेट संस्थानों में नहीं हो पा रही है। आज की यूथ के लिए जो मैं सुन रहे हैं, जो मैं देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको एक सिविल इंजीनियर बनना चाहिए क्या, और कोई फील्ड चुनना चाहिए? देखो, सबकी अलग अलग फील्ड में रुचि होती है, पर एक सिविल इंजीनियर बनने के लिए एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि उससे आप सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर कभी काम करोगे और किसी भी पब्लिक के यूज का कुछ बना करके कोई प्रोजेक्ट आप दोगे, तो आपको अंदर से इतनी सहानुभूति मिलेगी, और जो उस बिल्डिंग का यूज करेंगे, जब तक वो बिल्डिंग रहेगी तब तक आपको भूलेंगे नहीं। कभी भी आप प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में भी 2 4 5 साल बाद में उस गांव में कभी जाओगे तो भी आपको नहीं भूलेंगे। उस वही दर्जा आपको जो 5 साल पहले सम्मान मिलता था, वही 5 साल बाद में सम्मान दिया जाएगा। तो एक अंदर से फील आता है कि हाँ यार, हमने बहुत अच्छा काम किया है। जी बिल्कुल। तो ये जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके कितने दोस्त थे, और क्या उनमें एक आप वो गाली गलौज वाला एक फीलिंग रहती है, अरे चल तू ये? इंजीनियरिंग लाइफ में तो ये सब चलता ही है, हाँ गाली गलौज भी होती थी, मार कुटाई भी हो जाती थी। हाँ। जब असाइनमेंट बनाने के लिए दिए जाते थे तो बैग में से असाइनमेंट गायब हो जाया करते थे। ये सब चलता था। कॉलेज लाइफ तो कॉलेज लाइफ होती है, बहुत अच्छे दिन थे। जी, आएंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, और कुछ सिविल लाइन पर बहुत चर्चा हुई कि कैसे प्रोजेक्टों को मिलते हैं, और कैसे जैसे लोग आपने बताया कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें 12% जीएसटी चला गया, 1% कुछ और बताया, 12% कुछ और चला गया। तो इस तरीके से जो बचता है कुछ पैसा, लोग कहते हैं कि इतना प्रोजेक्ट आया और पैसा गया कहाँ? बचता नहीं, मतलब कि वो प्रोजेक्ट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है पहले से ही कि हाँ ये पैसा तो साइड लाइन है। ये प्रोजेक्ट मेनली जो होता है वो 69 लाख का ही होता है। हम्म वो ऐड ऑन करके इतने का प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि हाँ ये पैसा इसमें, ये प्रोजेक्ट इतने का है, ये इसमें ये काम करना है, ये काम इतने में हो जाएगा, इसकी जीएसटी लगा के इतने का ये हो गया, सरकार का पैसा सरकार को चला गया, बाकी का बच्चा धरातल पे वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। पर जो वहाँ पे पटिया लगती है ना, वो 1 करोड़ की पूरी लगानी पड़ती है। गाँव वालों को हो जाता है, किसी भी जनप्रतिनिधि को या फिर किसी को, गाँव वालों को भी। और शहर में भी यही रहता है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसमें काम तो 1 करोड़ का दिखाई नहीं दे रहा। अब सपोज दैट टू, अभी घाट बन रहे थे बटेश्वर में, बटेश्वर अटल जी की जन्म स्थली है। अब एक घाट बनाने में पाइलिंग, कम से कम पाइलिंग का काम होता है उसमें, क्योंकि घाट बनते हैं वो दलदल रहता है पूरा, मतलब नहर के, नदी के उस पर बनाया जाता है।
तो दलदली जमीन रहती है नीचे, तो उसमें पाइलिंग की जाती है। पाइलिंग जब होती है तो एक घाट में कम से कम 15 से 20 पाइलिंग होती है। एक पाइलिंग का खर्चा कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए होता है। पाइलिंग होती है कम से कम, जो घाट की पाइलिंग होती है वो होती है 6 मीटर की। तो 6 मीटर इंटू 3 फीट करके देख लीजिए, 6 इंटू 3 18 फीट गहरा कॉलम निकल के आता है नीचे से, जमीन में से। उसके ऊपर वो चिड़िया दिखती हैं, लोगों को दिखाई देता है कि यार ये घाट था 70-80 लाख का, इसमें इनने 6 सीढ़ी बनाई है। ऊपर तो सही बात है, ऊपर तो बाकी तो नीचे तो दिखे यार। सीढ़ी तो 6 दिखाई दे रही है ना ऊपर। वो पाइलिंग जो हुई है वो तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही वाली बात है कि सीढ़ी 6 बनाई है, प्रोजेक्ट 70 लाख का था, 6 सीढ़ी तो हमारे गांव में ऐसे हम 2 लाख रुपए में काम करवा देते हैं। तो वही वाली बात है। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जाओ तक के लिए हरे कृष्णा भाई, नमस्कार।